नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी का ओडिशा दौरा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम अर्बन 2.0 सहित विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। प्रदेश सरकार की योजना सुभद्रा का किया शुभारंभ। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से पीएम ने सुने अनुभव। मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया बुकलेट का विमोचन। कहा, 60 साल के बाद पहली बार देश में आई राजनीतिक स्थिरता। गरीब कल्याण को समर्पित है सरकार। इसी सरकार के कार्यकाल में लागू होगा एक देश एक चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है बीजेपी। देश भर में रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर और वृक्षारोपण जैसे कई कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान। कहा, 1 दशक में स्वच्छता के क्षेत्र में आया क्रांतिकारी बदलाव। आठवें भारत जल सप्ताह 2024 का नई दिल्ली में आगाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में कार्यक्रम का किया उद्घाटन। जल संचयन पर दिया विशेष जोर। कहा, पानी की हर बूंद मोती की तरह मूल्यवान। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। आप विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। अरविंद केजरीवाल आज देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के दबाव में आतिशी को बनाया मुख्यमंत्री। स्वाति मालीवाल भी हमलावर। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी। पश्चिम बंगाल सरकार का आश्वासन, अगर डॉक्टर काम पर लौटते हैं तो अब तक काम से गैर हाजिर होने के चलते उनके खिलाफ नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई। और देश भर में मनाई जा रही है सृष्टि के प्रथम शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, इस अवसर पर निर्माण और सृजन से जुड़े सभी हुनरमंद और परिश्रमी साथियों को विशेष नमन। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की योजना सुभद्रा का शुभारंभ किया। महिला केंद्रित इस योजना से राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को लाभ होगा। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 2028-29 के बीच 5 वर्षों की अवधि में 50,000 रुपये मिलेंगे। 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रधानमंत्री 10 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में धन हस्तांतरण की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ने सुभद्रा लाभान्वितों को सहायता राशि का कार्ड भी वितरित किया। भाजपा की नई सरकार ने अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं बहनों को दी है। इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये पैसा समय समय पर आपको मिलता रहेगा। ये राशि सीधे माताओं बहनों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, सीधा आपके पास। आरबीआई की डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट से भी इस योजना को जोड़ा गया है। इस डिजिटल करेंसी को आप सभी बहनें
जब मन आए डिजिटल तरीके से खर्च भी कर पाएगी। देश में डिजिटल करेंसी की अपनी तरह की इस पहली योजना से जुड़ने के लिए मैं उड़ीसा की माताओं, बहनों, बेटियां, सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, पीएम अर्बन 2.0 सहित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें रेल विकास की 2,800 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल रहीं। प्रधानमंत्री ने आवास योजनाओं के 26 लाख लाभार्थियों को घरों की चाबी भी सौंपी और 13 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त का नकद हस्तांतरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन में ही गरीब, किसान, युवा, महिला, दलित, आदिवासी के हित में तेजी के फैसले लिए हैं। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों में नौजवानों की पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देने वाली है। ओडिशा सहित पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का भी फैसला किया गया है। कुछ दिन पहले ही 25,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री ने लोगों को विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी की भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिस गणेश उत्सव ने भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई, समाज में एकता कायम की, आज सत्ता के भूखे लोगों को उससे ही परेशानी होती है। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। और आइए आपको सीधे हम भिवानी लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। मोदी अभी अभी एक योजना लेकर आए हैं अग्निवीर की। ये कांग्रेस वाले
और विशेष देश भर की पुलिस ने 20% रिजर्वेशन दिया है, सबको पेंशन वाली नौकरी मिलने वाली है। मगर आप क्या करोगे? उन्होंने कहा हरियाणा के जितने भी अग्निवीर है वो सभी को मैं हरियाणा सरकार में नौकरी दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा। मैं आज हरियाणा के युवाओं को कहकर जाता हूं, ये हुड्डा एंड कंपनी जिनका काम जूठ फैलाना है, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर का बाद में क्या होगा। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, और मोदी जी जो इशारा करते हैं वो भी हो जाता है। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भाइयों बहनों, सेना को सशक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी हमारे कश्मीर में भी चुनाव चल रहा है। राहुल बाबा वहां गए और उमर अब्दुल्ला के साथ समाधान किया। इनका एजेंडा क्या है? हम सारे आतंकवादियों को चुनाव के बाद छोड़ देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे, हम टेररिज्म के लिए जो प्रतिबंधित संस्थाएं करी है उस पर से प्रतिबंध हटा लेंगे। ए राहुल बाबा, सुन लो हमारी बात। ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, नीचे भी आपकी सरकार नहीं बनी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कश्मीर के ऊपर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। मित्रों, देख नहीं सकता। मुझे बताओ लोहारू वालों, धारा 370 हटी, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये धारा 370 वापिस लाना चाहते हैं हुड्डा साहब। ये लोहारू वालों पूछ रहे हैं, आप धारा 370 के बारे में क्या बताओगे? मैं बताता हूं, हुड्डा जी हो या राहुल जी, जितना भी जोर लगा दे, मोदी जी पर भरोसा कर रहा, धारा 370 कभी वापिस नहीं आएगी, कभी। ये कश्मीर के लिए 370 हटाई, उसका जिक्र कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी, हम तो वो पार्टी है जो मानती है पाकिस्तान वाला कश्मीर भी भारत का है, हिंदुस्तान का। भाइयों बहनों, हजारों हरियाणा के युवान हमारे कश्मीर को बचाने के लिए शहीद हुए, और ये लोग कश्मीर में फिर से आतंकवाद लाना चाहते। हम सब तय करें कि एक बार कांग्रेस को इस मुद्दे पर जवाब देना है। भाइयों बहनों, किसानों की बात करते हैं, खिलाड़ियों की बात करते हैं। हमारी 10 साल की सरकार ने कोई जिला ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर खेल के लिए अच्छा मैदान नहीं है, अच्छा मैदान नहीं है। और मेरी नायब सिंह से बात हुई है, इसके बाद हर ब्लॉक में, हर तहसील में खेलने की और कोचिंग की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। और मैं आज हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं, हुड्डा साहब, आपने भी कोई कम राज तो नहीं किया, यहां काफी समय राज किया। आप बताइए, आप एमएसपी पर कितना खरीदी करते थे? बताइए जरा, कितने क्रॉप लेते थे? भाइयों बहनों, एमएसपी पर ज्यादा से ज्यादा हुड्डा साहब ने 4 ही क्रॉप को लिया था। आज हमारा नायब सिंह 24 क्रॉप को लेकर किसानों का परचेज करता है। और एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीदी अगर कहीं हुई है तो 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई। क्या बात कर रहे हो हुड्डा साहब?
एमएसपी रटे जाते हो। मैं आज कहता हूं, एक भी दाना, ये 24 क्रॉप का जो लगभग हरियाणा के सभी क्रॉप है, इसका एक भी दाना खाली नहीं रहेगा। नायब सिंह आपका एक एक दाना खरीद कर लेंगे, एक एक दाना खरीद। तो केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह को आप सुन रहे थे। वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और रैली को संबोधित कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक विशेष बुकलेट जारी की है। इसमें सरकार के पहले 100 दिन की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। इस मौके पर अमित शाह ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है। उन्होंने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। देश में कई संस्थाओं ने उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है। 10 साल में 15 देशों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन भारत का भी गौरव बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थाएं जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है, जो हर साल करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। दिल्ली बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। अपने मंत्रिमंडल की एक साथी जो उन भ्रष्टाचार के सारे जो प्रारूप थे उसमें शामिल रही हैं, ऐसी आतिशी मार लेना को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना सीधा सीधा दिल्ली को अराजकता और कम्युनिज्म की तरफ धकेलने का उनका प्रारूप है। आम आदमी पार्टी चेहरा बदलकर मेक ओवर करना चाहती है, लेकिन भ्रष्टाचार के जो धब्बे उनके दामन पर लगे हैं, वो इस मेक ओवर से साफ नहीं होने वाले। और मैं जब कह रहा हूं कि उसी मंत्रिमंडल के उनके साथी, तो आपको इस सबके थोड़े से इतिहास में जाना पड़ेगा। गुनहगार अरविंद केजरीवाल जब शराब घोटाले में जेल जा रहे थे, तो उन्होंने अपने विभागों का बंटवारा किया। और उन्होंने काफी विभाग अपने एक मंत्री कैलाश गहलोत को दिए, लेकिन जेल में उनसे पहले से बंद मनीष सिसोदिया ने मुंह बंद रखने की कीमत मांगी, और उस कीमत के चलते कैलाश गहलोत से वो विभाग छीनकर आतिशी मार लेना को दिए गए। वो था दबाव।
और वही दबाव आज सुबह भी जब मुख्यमंत्री के लिए आतिशी मार लेना का नाम जब आया तो मनीष सिसोदिया का वो दबाव आज फिर काम किया। हमारी जानकारी के हिसाब से आम आदमी पार्टी के विधायकों में अंतर कलह है इस नाम को लेकर, लेकिन ये उनकी पार्टी का विषय है। अब आतिशी मार लेना, जिनके पास कई सारे विभाग मंत्री के नाते, मैं सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स की बात करता हूं। पहला पीडब्ल्यूडी, दिल्ली की सड़कों की हालत आपसे छुपी नहीं है। 2 दिन पहले मैंने एक उदाहरण दिया था कि मुंडका से नांगलोई का सफर जो आज 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो आतिशी मार लेना को जाता है। दिल्ली की कोई सड़क देख लीजिए पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की। दूसरा महत्वपूर्ण विभाग जिसकी पूरी आम आदमी पार्टी कसीदे पड़ती है, यह है शिक्षा क्रांति। इसी वर्ष इस शिक्षा मंत्री के रहते 9th क्लास के 1 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं। बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, कारण कि हमें बोर्ड का रिजल्ट अच्छा दिखाना है। और फेल करना तो दूर, उसके साथ साथ दोबारा उनको एडमिशन ना मिले, उसकी भी व्यवस्था करते हैं ये लोग कि वो पढ़ ना पाए। ओपन स्कूल के लिए उनको कहा जाता है, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। बच्चे, उनके माता पिता इस शिक्षा मंत्री से हिसाब चाहते हैं कि कहां है तुम्हारी शिक्षा की क्रांति। सरकार का मतलब होता है अगर बच्चा कोई कमजोर भी है पढ़ाई में तो उसको साथ लेके आगे बढ़ाने का काम। ये तो उठा के फेंक देते हैं, जाइए। तो दिल्ली बीजेपी की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने और प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर बधाई दी है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। तीसरे टर्म की हमारी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस भी है आज ही के दिन, जिस दिन 100 दिन पूरे हो रहे हैं, और इसे मैं एक सुखद संयोग मानता हूं। और जहाँ तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं कह सकता हूँ कि यह सरकार बनने के पहले ही हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि तीसरे टर्म की सरकार भी यह NDA की ही सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सरकार बनी। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में कह दिया था कि नई सरकार बनने के बाद, यानी तीसरे टर्म की सरकार बनने के बाद प्रारंभ के 100 दिनों में हमें क्या क्या करना है, इस संबंध में सभी मंत्रालय अपनी योजना बना लें। जहां तक रक्षा मंत्रालय का, हमारे मंत्रालय का प्रश्न है, कोलकाता मामले में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि अगर डॉक्टर काम पर लौटते हैं तो अब तक काम से गैर हाजिर होने के चलते उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
एससी ने पश्चिम बंगाल सरकार के आश्वासन को अपने आदेश में दर्ज किया, यानी काम पर वापस लौटने की सूरत में डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जूनियर डॉक्टरों की ओर से पेश वकील इंदिरा जयसिंह ने बताया कि डॉक्टरों की जनरल बॉडी मीटिंग में काम पर लौटने के बारे में फैसला लिया जाएगा। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार के ये पूछने पर कि मीटिंग कब होगी, इसकी कोई समय सीमा देने से इंदिरा जयसिंह ने इनकार किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।